अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। असम्बली तहलील होगी नहीं होगी, लोगों के मसाइल क्या हैं, महंगाई की वजह से उनके जो ज़िंदगियां हैं वो कहाँ स्टक हैं, कहाँ रुकी हुई हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम क्या आपका? फ़हद भाई सोहेल नाम है मेरा। सोहेल भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं फ़हद साहब ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। क्या चक्कर है? बस क्या करें, काम नहीं है, बाहर काम करते हैं लेकिन कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दाल दलिया चल रहा है हमारा इधर माशाल्लाह। तो कितनी देर हो गई आपको रिक्शा चलाते? मुझे तो फ़हद भाई 1 साल हुआ अभी। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले फ़हद भाई मैं बहरीन में होता था। आप बहरीन थे? जी जी। फिर? तो बहरीन से फिर मैं पाकिस्तान आ गया। क्यों? बस उधर हालात नहीं ठीक थे, उसकी वजह से फिर मैं इधर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। तो ठीक है, आप इधर बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन माशाल्लाह दाल दलिया चल रहा है। कितने में ख़रीदा ये रिक्शा? ये फ़हद भाई मैंने 2,70,000 का लिया था। ओके, तो अमीर आदमी यार, अब आपने रिक्शा ख़रीद लिया। नहीं फ़हद भाई लोग रिक्शे के लिए बैठते, किराया करुआ दे के बैठते हैं, आपके पास रिक्शा है पूरा यार, और क्या चाहिए आपको? नहीं फ़हद भाई अमीर आदमी हम नहीं, हम बिल्कुल गरीब बंदे हैं। तो बस तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं इधर पाकिस्तान में, ये चीज़ है। तो कितना इसमें आप कमा कितना लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी 1500 बन जाता है, कभी 1200 बन जाता है, कभी 2000 भी बन जाता है। बहरीन कितना कमाते थे? बहरीन में मैं तकरीबन मुझे 150 दिनार मेरी सैलरी थी। कितना बन जाता है? वो तब तो तकरीबन 70,000 65-70,000 रुपया बन जाता था। तो यहाँ रिक्शे से उतना कमा लेते हैं? बस बहुत मुश्किल है, बहुत नहीं? मुश्किल है, नहीं इतना नहीं कमा सकता, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ जब हालात आपने छोड़ा, वहाँ तो हालात ख़राब थे। जी जी, तब उधर कोरोना था, कोरोना की वजह से मैं इधर आ गया था, फिर वापस गया नहीं मैं। क्या फ़र्क है बहरीन के हालात में, वहाँ के माहौल में और यहाँ में? फ़हद भाई इधर ये है कि मशक्क़त मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में कुछ कदर है ही नहीं है इधर। क्या मतलब? मतलब ये है कि इधर मेहनत करें, मजदूरी करें तो फिर भी रात को कुछ मिलता नहीं है, ये चीज़ है। उधर ये है कि सैलरी मिलनी है 1 महीने बाद, ये चीज़ है। तो ये अच्छा नहीं है? आपका अपना बिजनेस है, आप किसी के डिपेंडेंट नहीं है और आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, और ये अच्छा नहीं? बस इसी नज़रिए रख के हमने ये काम किया कि अपना काम करें, थोड़ा कर लें, लेकिन ये है कि अपना। कौन सा दिन आपका गुजरा जिसमें सबसे ज़्यादा कमाया आपने, और आपको याद होगा सारी बात? यानी तकरीबन 5-6 महीने पहले की बात है, मैंने तब 3,000 रुपये कमाया था। तो मैं बहुत खुश था कि मैंने रिश्के में एक दिन में 3,000? वो कैसे? सवारी को आप चुमरे छोड़ने चले गए थे? क्या चक्कर था? कैसे कमा लिया? बात भाई कभी ये सिलसिला होता है ना, कभी एक वन साइड लग जाती है तो कभी नहीं लगती। ये है कि मुझे उस दिन सवारी लग रही थी, अब जहाँ जा रहे थे सवारी थी? अल्हम्दुलिल्लाह सवारी मुझे लग रही आप थी। सवारी हुए थे? जी जी बिल्कुल हैं? जी जी। 3,000 रुपया? 3,000 अच्छी अमाउंट है। हाँ बिल्कुल। अभी आप इसका हाफ कमा लेते हैं? कभी हाफ कमा लेता हूँ, कभी उससे भी आधा कमा लेता हूँ, ये चीज़ है। तो कहाँ ये खर्च करते हैं सारा कुछ आप? किसके लिए इतना कमा रहे हैं? क्या चक्कर है ये? फ़हद भाई बेसिकली मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, कितनी उम्रें हो गई उनकी? वो माशाल्लाह बेटे की उम्र 3 साल हो गई है और बेटी की 1 साल अभी हुई है। बहुत छोटे हैं अभी माशाल्लाह। तो अच्छा, क्या नाम है बेटे का और बेटी का? बेटी का नाम है आयशा सोहेल और बेटे का नाम है अयान सोहेल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पढ़ नहीं सके थे, पढ़े नहीं थे? जी फ़हद भाई मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को। दिल नहीं करता? क्यों? बस कुछ आता ही नहीं था स्कूल। किताबें बुरी लगती हैं, जहर लगती हैं किताबें आपको? नहीं दरअसल ना मैं स्कूल में जाता था, मेरा किताब खोलते नहीं आइंस्टाइन निकल आएगा बीच में से? नहीं निकलता था। क्यों फिर आप? बस वैसे दिल नहीं करता था मेरा पढ़ने को। ये दिल नहीं करता था? नहीं दिल नहीं करता था। ये वजह क्या बनी? आप घर में हालात पढ़ाई के मुखालिफ इतने क्यों थे, इतने एंटी? कुछ हालात ऐसे थे, सरकारी स्कूल में जाते थे, प्राइवेट नहीं पढ़ते थे। क्या आप टीचर्स के रवैयों से तो नहीं पीछे हट गए ज़रा? कई दफ़ा सरकारी स्कूल में, खैर रवैया तो किसी भी जगह आपको ख़राब मिल सकता है, सिर्फ सरकार का ही मामला नहीं है, तो रवैया बेसिक बुनियाद बना फिर। बस यही आप कुछ समझ लें, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था पढ़ने के लिए। नाम लिए बगैर कौन था जिसकी वजह से आप थोड़ा, आपको समझ ही नहीं आता था और आपका दिल ही नहीं करता था जाने को? या वो गुस्सा भी एक होता है, या कुटकुटैया भी? मार मूर तो नहीं पड़ती थी उन दिनों?
बस मार घर वालों से पड़ती थी, वो मैं स्कूल जाना। कौन आपको विछा के मारता था अच्छे तरीके से? ये तो कहानी लाजमी सुनने वाली है। बस फाद भाई ये अब्बा मारते थे? अब्बू ज़्यादा मारते थे। ओए होए होए। चपटियों से? किसके साथ? बस वो डंडों के साथ ज़्यादा मार। डंडों के साथ? हाँ डंडों के वो डंडे संभाले हुए हैं आपने? नहीं अभी किधर है वो डंडे, लेकिन उन्हों की अभी याद अभी आ रही है ना। उस वक्त हम पढ़ लेते, आज ये मौके पे हम ना आते। कान पकड़वा के मारते थे या बस सादा ही डंडा? कान भी पकड़ाते थे, बहुत ज़्यादा पकड़ाते थे कान, ज़्यादा अक्सर कान पकड़। बल्ले से मारा कभी? बल्ले से एक दो बार मुझे मार वही बल्ला जो आप खेल के आए हो आप पे तोड़ दिया हो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। गन्नों से कभी मार पड़ी? गन्नों से? सर्दियों में अक्सर गन्नों से मार पड़ती है बच्चों को घरों में। नहीं फाद भाई कभी गन्नों से मारनी। कोई ये उठा ली हो कभी? हाँ वो मुझे। वाह वाह, चलो शुक्र है, पास पहुंचा हूँ मैं जी। मेरे प्रोड्यूसर हैं, उनके अब्बा भी उन्हें डोई से मारते थे। तो फिर फाद भाई आस्ता आस्ता मैं काम करना शुरू हो गया। वाला साहब कहते अगर नहीं पढ़ना तो मेरा बेटा काम कर। आपने एक दिन बता दिया उन्हें? तो फिर मैंने बोला जी मैं अभी काम करूँगा। हाँ मैं। कौन सा सब्जेक्ट समझ नहीं आता था आपको? मुझे उर्दू का और मैथ का नहीं आता था, ये चीज़ है। समझ ही नहीं आता था? नहीं आता। उर्दू भी नहीं समझ आता था? नहीं आती थी। तो इंग्लिश वो हमारे सर को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने सोचा। इंग्लिश सर को नहीं आती थी, उर्दू आपको समझ नहीं आती थी, मैथ्स भी नहीं आपको आता था? नहीं आता था, इसलिए मेरा दिल नहीं करता था कि मैं यानी पढ़ूँ, मैं आगे जाऊँ। ये वही दिन होते हैं जिन दिनों में आप भागते थे, बागी हो गए थे, वो दिन वापस आ गए फ़र्ज़ करें तो आप फिर भी यही करेंगे जो पहले किया? नहीं अभी इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगा, अभी मैं पूरी मेहनत करके मैं पढ़ूँगा। घर में कोई पढ़ा वैसे? नहीं घर में कोई भी नहीं पढ़ा? कोई भी नहीं पढ़ा। अब्बा पढ़े हुए हैं? नहीं फाद भाई कोई। लेकिन अब्बा को पढ़ाने का शौक तो था? हाँ उसको तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उन्हें टेक्निक गलत आती थी। हाँ बिल्कुल ये चीज़ है ना? जी जी। वो समझते थे ऑस्ट्रेलिया की पिच है जिसमें तेज़ बॉल आनी है, शूटर बॉल मारूंगा बच्चे को, बाउंसर मारूंगा तो ये पड़ेगा। लेकिन कोई चक्कर नहीं, आपने उलट किया उसके, बगावत आप में और बढ़ती गई। जी जी। दोस्तों में कोई पढ़ा आपके जो दोस्त थे? जी जी माशाल्लाह मेरे फ्रेंड है, वो अभी डोलफन में है, वो पंजाब पुलिस में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मेरा फ्रेंड है एहसन भाई, वो भी माशाल्लाह पंजाब पुलिस में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, अच्छा जी। लोग पढ़े हैं माशाल्लाह। जी जी। मेरे आप रह गए? बस रह गए अभी, उन्हों को मैं देख के मेरे दिल में क्या आता है कि काश मैं भी उस वक्त आप भी पंजाब पुलिस में होते इस वक्त, है ना? मैं भी पंजाब पुलिस में होता। ओहो अच्छा। ये चीज़ है। तो वालदैन में से भी खिदमत आपको करना पड़ती है या सिर्फ अपने बच्चों के मामला देखते हैं? मैंने वालदा माशाल्लाह वो वालिद साहब तो वो है हयात, लेकिन वालदा फोत हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तब मैं बहरीन में था, तो पीछे से वालदा फोत हो गई फिर। तो अभी वालिद की खिदमत करते हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उन्हों को मैं बहुत ज़्यादा खिदमत करता हूँ। वो आप तो नहीं डांटते ढूंढते? अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया वापस। वो तो नहीं कहते मुंडे यार तू ठीक नहीं होना वगैरह वगैरह इस तरह की बातें? नहीं नहीं अभी तो उन्होंने को पता कि माशाल्लाह अपने बच्चों का रिज़्क़ कमा रहा है, तो अभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं कहा? नहीं अभी कुछ नहीं। पुरानी बातें भी नहीं कभी छेड़ी? पुरानी अक्सर छेड़ते रहते हैं कि ये बस आवारागर्दी करता रहता था, नहर पे जाता था घूमने के लिए। तैराकी आती है आपको? सॉरी? तैर लेते हैं? हाँ हाँ मैं तैर लेता हूँ माशाल्लाह। पुल से छलांग लगाते होते थे फिर नहर में? हाँ तब मैं लगाता था, जब नहर पे जाते थे ना 3-4 लड़के, तो बहुत ज़्यादा। नहर में किस जगह आप खेलते थे ज़्यादा? मुगलपुरा वाली साइड या? ये मैं अजीज़पुली पे ज़्यादा खेलता रहा हूँ। लाल पुली और अच्छा अजीज़पुली लालपुल वाली साइड पर तो ज़्यादा नहाते रहे हम। उधर खेला करते? जी जी। अक्सर 5-6 लड़के जाते हैं तो उधर ज़्यादा नहाते थे हम। अभी तो फाद भाई दिल नहीं करता नहर पे नहाने का। अच्छा? हाँ अभी तो इतना गंदा पानी है, गटर है, हर चीज़ है बीच में, अभी दिल नहीं करता नहाने। तब हालात नहीं थे ये? नहीं तब तो फिर या आपको पता नहीं था नहर में क्या क्या जाता है? ये चीज़ है, तब पता नहीं था, तब छोटे थे इसलिए हम नहर पे नहाने के लिए जाते थे। अभी असम्बलियाँ में कहते तहलील कर देनी है, इस पर क्या ख्याल है आपका? कौन से सियासी पार्टी पसंद है आपको? किसको दिल के करीब समझते हैं? मैं तो दिल के करीब समझता हूँ इमरान खान को। आई लव इमरान खान। खान साहब से प्यार करते हैं आप? बहुत प्यार करता हूँ, यकीन करें। तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिर आप? तो मैं तो कहता हूँ ये अभी इमरान खान तो फिर आना चाहिए पंजाब में, यानी कि पूरी वफाक में इसको आना चाहिए। अच्छा और आपको खान साहब की? खान साहब पहले थे तब 150 का पेट्रोल था, तब मैंने रिक्शा लिया था 150 का। तो अभी तो 225 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या करें, हमारा रिक्शा भी पेट्रोल है। 10 रुपये कम हुआ है? कम हुआ है 10 रुपये, लेकिन उसका क्या फ़ायदा फहद भाई? अगले 15 दिन बाद इन्होंने फिर 10 रुपये महंगा कर देना, 20 रुपये महंगा कर देना।
फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। पेट्रोल कहते हैं आप हाथ से निकल गया हुआ है बेसिकली, वापस आना उसका बड़ा प्रॉब्लम। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये नहीं आ सकेंगे। ये इमरान खान साहब आएंगे तो पेट्रोल नीचे आएगा, वरना ये पेट्रोल नीचे नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक। बहुत बड़ी दफ़ा आपको टीवी पे देखते रहते हैं। मैं टीवी आपका है भाई। क्या नाम है आपका? जफ़र इकबाल। जफ़र इकबाल, इतना प्यारा नाम, बड़े मारूफ शायर का नाम भी है जफ़र इकबाल। तो क्या फिर बॉस पीटीआई जिंदाबाद। सही काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल पीटीआई के हवाले से कि अपने हवाले से? आप पहले आप अपने वाले से बता दें। हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। क्या हालात हैं पीटीआई के, क्या हालात हैं? बॉस जो सियासी सूरत हाल है ना, वो तो उनके खिलाफ है सारे। इमरान खान साहब को आपको 4 मशवरे देने पड़े जी अपनी पार्टी को, 4 मशवरे, जी। तो कौन से 4 मशवरे देंगे? अच्छा, सबसे पहले तो वो इनको जो ये जो है ना, जो अगर उनकी हुकूमत आती है तो सबसे पहले ये जो जितने बड़े है ना, जितनी इन्होंने करप्शन की, इनको छोड़े ना, पहली बात तो नहीं ये। तो शहजाद अकबर और ये सारा मिल मिला के करते तो रहे ट्राइयाँ, बॉस ये करते मिला रहे। कुछ भी नहीं, एक चवनी नहीं मिली। मैं मानता हूँ खान साहब से गलती हुई स्टार्ट में। क्या गलती हुई? देखिए जी, एक बंदा नया है, वो पहली दफ़ा हुक्मरान सीट पे बैठा है, उसको क्या पता है कि अंदरूनी हालात क्या है, यहाँ पे क्या कितने बड़े हैं, जो जैसा उसको कहता रहा वैसा वो करता रहा। गलती हुई उनसे, मानते हैं, मैं इसमें कोई शक नहीं, खान साहब से गलती हुई है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि उन्होंने गलतियों से सीखा है। अब वो जब दोबारा आएंगे ना इंशाल्लाह, तो बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। जो उन्होंने गलतियाँ की ना, अब दोबारा करेंगे नहीं। कुछ इनसे भी सीखा है उन्होंने, इन लोगों से। ये जो ना बड़े, इन्होंने सिखाया उनको कि कैसे गेम खेलते हैं, गेम को कैसे पलटते हैं, उलटबाजी कैसे, हुकूमत कैसे गिरा सकते हैं, अंदर कैसे दाखिल हो सकते, चोर रास्ते, इन्होंने सारे बता दिए खान साहब को। अब इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से है। अच्छा, तो मशवरा क्या दिया फिर आपने? मशवरा ये है खान साहब के लिए कि खान साहब एक तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी इस लोगों से हमारी जान छुड़ा दें, असम्बली तहलील करें, ख़त्म करें ये जो सियासत हो रही है, चोर बाजारी है। जज्बाती खेल समझते हैं हम सियासत को? नहीं, जज्बाती नहीं, जज्बाती बंदा कामयाब ही नहीं है। यहाँ पे तो बड़ा तहम्मुल मिजाज आदमी होना चाहिए, जो जिसको गालियाँ पड़ रही हैं लोग, हाँ जी 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 अच्छा करें, ऐसा बंदा तहम्मुल मिजाज। हमारे मुल्क में वो क्या कहते हैं, वो कोड वर्ड टाइप से बनता होना चाहिए, जो उसको किसी बात का असर ना हो जल्दी। ठीक है जी 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 जी। तो असम्बलियाँ फिर क्या देख रहे हैं आप? तहलील होनी चाहिए बॉस, बिल्कुल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये ख़त्म होनी चाहिए, ये इस काबिल ही नहीं है, ये थे ही नहीं, एक्चुअल आवाम ने इनको सेलेक्ट ही नहीं किया। ये तो अंदरूनी एक गठजोड़ इन्होंने किया, मिलजुल के एक टीम वर्क इन्होंने इकट्ठी की, और उस टीम वर्क ने आके इनका हुकूमत का अवामी राय नहीं इनके साथ। आपने पूरा रिसर्च की है, अवामी राय इनके साथ नहीं है, सियासी लोग इनके साथ हैं जो ज़ाती मुफादात के लिए काम कर रहे हैं बस। सियासी साथ है? सियासी क्या हालात है, महंगाई वगैरह के क्या हालात? महंगाई बहुत टफ हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। यकीन करें, मैं जॉब करता हूँ, बड़े तंग हालात, क्या बताएं। नहीं सही गुजारा? नहीं गुजारा, बहुत टफ। क्या करते हैं फिर, सर्कल कैसे चलाते हैं अपना? बस दो नौकरियाँ करता हूँ बॉस। 2 नौकरी? हाँ, अब भी एक जॉब। सोते कब हैं फिर? रात 12 बजे, और जागते कब हैं? सुबह नमाज के वक्त, और उसके बाद सारा दिन चल से चल। 2 जॉब्स, हाँ 8 घंटे एक जगह, 8 घंटे एक जगह? हाँ बिल्कुल। 4 बजे एक दफ़ा से ऑफ करता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड टाइम। और अभी भाई 16 घंटे जॉब, क्या करें बॉस, सर्वाइव पूरा ही नहीं होता, क्या करें। रेंट का मकान है, 4 बच्चे हैं और बेगम है। आप नींद प्रॉपर नहीं है फिर इस तरह आपके? हाँ, बस संडे को चिड़चिड़ापन आ जाता है जाग जाग। हाँ ये तो है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा आ जाता है। एम ही आप लड़ना भिड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन जो है ना, ट्रैफिक पे लड़ेंगे, कभी बेगम साहबा से लड़ेंगे, कभी पता और नहीं। नहीं, बेगम साहब से नहीं लड़ सकते, वो रात को खाना नहीं मिलना बॉस, क्या करते हैं आप। वो मुझे नहीं कुछ कहे कि बच्चों को मारेगी, वो बेगम से नहीं लड़ सके। क्यों मरवा रहा है बेगम से, कोई चक्कर नहीं। और ना जी ना, उसके साथ तो ना कभी नहीं लड़े आप? बॉस के फायदा कोई नहीं लड़ने का, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, वो लड़ेंगे बॉस। वो मैनेज करती है सारा दिन, वो मैं तो रात को 12 बजे आता हूँ, सारा दिन वो हैंडल करती है, उनको देखभाल करती है, मैं उससे लड़ सकता हूँ। आप डरते हैं बेगम से? नहीं डरता नहीं हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ। शुरू में मतलब था ऐसा, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि हालात से कंप्रोमाइज़ करता हूँ। अच्छा। वैसे मुझे लोग रानमरीदी कहते हैं मेरे घर। कहते हैं? हाँ कहते हैं। वो क्यों? वो कहती है कि बड़ा डरता है, उसको कुछ कहते नहीं, वो जो कहे अच्छा जी 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 ठीक है। कभी नहीं कुछ कहा आपने? थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन ज़्यादा वही थोड़ा सा गुस्सा आता है? नहीं, कितना गुस्सा वो मतलब? जितना कि वो बर्दाश्त कर ले, अगर वो हाइपर है फिर मैं चुप कर जाता हूँ। अच्छा, हाँ वो फिर फायदा कोई, बहुत लड़ाई पड़ तो जाती आप हेल्प नहीं करवाते उनकी काम कुम में? है। छुट्टी यहाँ संडे वाले दिन करवाता हूँ। फल फूल
काटने में हेल्प करवा नहीं, ये नहीं दें, मैं कर सब्जियां सकता। काटने नहीं, में, नहीं, ये नहीं मैं कर सकता। पकवाने में? नहीं नहीं, वो घर में बर्तन धोता हूँ कभी कभी, हाँ हाँ। बर्तन वगैरह धो देता हूँ कभी, वो भी संडे को, वो जब मसरूफ हो ज़्यादा काम में तो वो कह रहा है यार चलो यार मैं बंटे धो देता हूँ पकड़ के, और कभी कभी झाड़ू भी लगा देता हूँ। तो बस ऐसा छोटा मोटा काम करता हूँ, बाकी पकाना वकाना मैं कुछ नहीं ध्यान। बेगम ने कभी आपको डांटा हो? नहीं नहीं, याद कर लें, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आजा। 3 दफ़ा ये मैंने सवाल करना है आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, होता है तो हुआ होगा, याद कर लें आप, मैं टाइम फिर दे रहा हूँ आपको। अच्छा। प्लीज़ आप थोड़ा इस अच्छा, पे बात के ऊपर जोर लाऊं। हाँ हाँ, होता है ऐसा, कई दफ़ा हुआ। डांटा हो कभी? हाँ, दबका ही पड़ गया हो आपको? हाँ, ऐसा नहीं है, ये क्या कर दिया आपने, वो क्या कर दिया, वो मैं क्या जनाब ऐसा क्या कर आप दिया। ब्लैंकेट में चुप, कंबल में चुप ओ, जाते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो फिर बच्चों के सामने बेइज्जती करवानी, वो वक्ती तो तौर बच्चे नहीं है घर में, आप ही हैं, फर्ज कर लें, हाँ। आप छुप जाते हैं फौरी कि यार ये मुझे। मैं घर से निकल जाता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़, अच्छा बेहतर है कि घर से चले जाओ यार, ये बेहतर थी। बच्चों को भी मार पड़ती है, आपको भी डांट पड़ती है, भाई ये क्या चल रहा है घर में? और नहीं नहीं, बच्चों को, मेरा मतलब मुझे डांट नहीं पड़ती, बच्चों को पढ़ाती है लिखाती है। आप बता भी रहे हैं कि आपको सारे प्यार से बुलाते भी हैं। वो कहते हैं, वो तो ऐसे समझते हैं, मेरा ख्याल है मियाँ बीवी के अंदर कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, काम वो इतने रिश्ते छोड़ के ही आपकी खातिर, तो आपको चाहिए आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, आपने कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका क्या हाल है? ठीक है आप खैर से? दुआएं अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तुकीर कादरी। तुकीर भाई कादरी साहब, क्या कर रहे हैं आप बाजार में? मैं बाजार में ये फल लेने आया था, अमरूद खरीद लिया आपने? अमरूद खरीदे। ये आपको पता है कितना कीमती फल है? जी, इसी तरह, इसीलिए ज़्यादा शौक से खाते हैं बच्चे। ये बहुत कीमती फल है, लोग इसे समझते हैं कि अमरूद ही है, ये तो फल कोई भी इसमें है ना, जो अल्लाह ताला की नेमत है, उसके हर मौसम के हिसाब से जो है ना, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी नहीं, इसकी ज़रूर बड़ी रखी है। खूबी है। इसकी बहुत खूबी है बहुत खूब, और ऊपर से ये सस्ता है, नॉर्मल जी, है, इसी तरह। वो हाइप नहीं बनी, अगर देखा जाए गोल्डन सेव वाली हाइप नहीं बनी ना मेडिकल अमरूद के की। मुताबिक सबसे जो बेहतर। सबसे बेहतर है, लेडीज़ के लिए सबसे बेहतर है। ये मतलब आप ये कह लें कि बड़ा कीमती फल आपको लेके जा इसी रहे हैं। तरह जी, बेहतर बेहतर है ना? जी, इसी तरह। तो करते क्या हैं? मैं मैकेनिकल काम करता हूँ मैकेनिक जी, है? मैकेनिक का। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का? जी, मोटरसाइकिल मैकेनिक का। मोटरसाइकिल का तो ठीक है काम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बंदे ने बाइक रखी हुई है, आपका तो फिर इसी अपना तरह- इसी तरह मेरा साइड बिजनेस भी है, मेरा बर्ड्स का काम है, परिंदे रखे हुए हैं? परिंदे रखे हुए हैं मैंने। कौन से वाले? मेरे पास लवबर्ड है लवबर्ड। जी, लवबर्ड है, कोकटल है, राह है, काठे हैं। लवबर्ड कहाँ से आप लेके आते हैं? मैंने अपनी एक केज लगाया हुआ है, मैंने कॉलोनी लगाई हुई है कोमल लटीनों की। ब्लैक मार्क्स है, ब्लू मार्क्स है, पसनाटा मेरे पास, और ग्रे पैरिड है। ये कैसे शौक हुआ आपको? ये बस एक दोस्त ने, मैंने उससे कमेटी लेनी थी, तो वो मार्केट जा रहा था बेचने के लिए, तो आज वो माशाल्लाह सऊदीया में बैठा हुआ है, उसका नाम भी मेरा बिग नाम है मोहम्मद तुकीर, उसका नाम भी मोहम्मद तुकीर ही है। तो उसने वो कमेटी देने के लिए बेचने जा रहा था, मैंने उससे परचेज़ कर लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी से मैंने तकरीबन 10 साल से मैंने किया। क्या खरीदा उससे आपने जो मैंने कमेटी के birds बदले लिए, लिया? कोमल लिटीनो। कितने बर्ड थे ये? तकरीबन ये मेरे पास थे 12 पीस। बस जी, वहाँ से चले यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी फिर कॉलोनी बनी केज से। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरे पास 50 पीस है इस टाइम। क्या कीमत है एक पीस की? तकरीबन इसका पेयर का है 5,500 रुपया। 5.5। और लव बर्ड का कितना है? लव बर्ड फिशर का जो है वो 3,000 है। कितनी एज का? तकरीबन ब्लीडर जो ब्लीड करता है, पट्ठा इसका लें तो तकरीबन वो 1,000 रुपये का, 1,200 रुपये का मिल जाता है। अच्छा। तो ये इनको डॉक्टर वगैरह भी फिर रखा है आपने ऑनलाइन या क्या करते हैं? इसकी अपनी एक ग्रोथ करते हैं, इसकी जो भी मौसम के हिसाब से होता है, इसकी अपना हमने एक रखा जो हुआ है। लोग परिंदों का शौक रखते हैं वो आपको सुन रहे होंगे, जी, देख रहे होंगे, जी, इस मौसम में सर्द मौसम भी है, जी। क्या उनको आप इनकी एडवाइस क्या केयर देंगे? यही है कि उसके लिए आप दाना अच्छा रखें, जैसे है कि खुश्क दाना जो है ना बहुत बेहतर है उनके लिए। फिर उसके बाद फूड वगैरह है उनको डालें आप, अंडा ब्रेड है, फिर उसके बाद आप इसको कनेरी है, कुर्तम है, ये चीज़ें गर्म चीज़ें सर्दियों में ना ज़्यादा चलती हैं, गर्मियों भी हम नॉर्मल कर देते हैं दाना। परिंदों में से कितना आपको आ जाता है मंथली अंदाजन? तकरीबन महीने का तो नहीं कह सकते, ये सीज़न बाय सीज़न होता है, इसमें तकरीबन हमें 20 भी आ सकता है, 25 भी लग जाता है जब बच्चों के पर मंथ? जी, पर मंथ नहीं, तकरीबन ये 6 महीने का, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, मतलब कि जैसा कि एज है ना, मतलब कि उसमें बच्चे ब्लीड भी नहीं होते, अनफर्टाइल भी बच्चे होते हैं,
तो उसमें फिर ये है कि मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। ये जो आपका दिल लगा रहता जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने परिंदे आपने बताए हैं ये मानूस नहीं होते। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा शौक़ है, बिज़नेस का बिज़नेस भी है और शौक़ का शौक़ भी है। वैसे मेरे पास ये होता है कि सुबह नमाज़ पढ़ के मैंने इनको मज़न देखना होता है, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल से छोड़ के फिर मैंने देखना, फिर उसके बाद आके मैंने अपनी शॉप पे चले जाना है। दाना तो उनका भी आप ही डालते जी, हैं? दाना भी मैं खुद ही करता हूँ। रेगुलर खुराक में वो जो सारी आपने बताई हैं वही है? इनमें सुबह इसमें फूड डालते हैं, ब्रेड अंडा है, फिर उसके बाद कनक है, सिट्टा वगैरह है, फिर उसके बाद हम जो दोपहर में है उनको नॉर्मल जो है ना वो खुराक दे देते हैं, फूड वगैरह सब्जियों वगैरह का। फिर उसके बाद नॉर्मली शाम को इनको दाना हीट वगैरह का दे देते हैं। इन परिंदों को पता है मुल्की हालात क्या चल रहे हैं? नहीं, इनको नहीं पता। आप बताते नहीं उनको, या वो सरगोशी में नहीं बताते? ये है कि अगर परिंदों ने क्या बताया, असम्बलियाँ डिजॉल्व होंगी नहीं होंगी? भाई बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये बाकी हुक्मरानी मामला तो चल रहे हैं, मुल्क के हालात तो ठीक नहीं है, मगर ये है कि इंसान को अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ईमान कायम रखें, अपना नमाज की पाबंदी करें। सबसे बड़ा मेरा मैसेज है कि जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, अपनी नमाज की माफ़ी नहीं है, हर चीज़ की माफ़ी हो जाएगी। महंगाई का नहीं वहाँ पूछा जाएगा, औलाद का नहीं पूछा जाना, बहन भाइयों का नहीं पूछा जाना, सिर्फ पूछा क्या जाएगा असम्बली डिजॉल्व हो रही है नहीं हो रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं होगी ये। अच्छा? आज भी मैं बल्कि ये इमरान खान साहब के घर के पास से, जमान पारा के पास से गुजरा हूँ, तो मैंने कहा ये सारे लोग ही हैं जहाँ पे खड़े हुए हैं, इसने बाहर नहीं निकलना। क्यों, ये क्यों कहा आपने? ये मसलन के आना ही नहीं, उसने लोग की तरह खड़े हुए हैं उसके इंतज़ार में। तो यही अल्लाह देखे ना कि हम नमाज छोड़ बैठे हैं, ये नहीं, परेशानी मेरी मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ ना, तो आपको परिंदों का शौक है ना? जी इसी तरह। तो मैं कहूँ कि आप जो है वो फलाना मजहबी काम क्यों नहीं कर रहे? जी। मैं तो नहीं कह सकता ना, नहीं कह आपका सकते। शौक है ना, किसी का पॉलिटिकल शौक है, इस वजह से जी, उसका- मेरी गुजारिश ये जी। है, गुजारिश ये है आपकी खिदमत में कि वो लोग तो चले अकीदत में खड़े होंगे, प्यार करते होंगे, जी, आपको क्या लगता है मुल्की हालात ठीक डगर पे चल रहे हैं कि नहीं है? वही बात आ जाती है कि अपना इंसान अपना आप सही करे। हम लोग सही कैसे होंगे कि जब हमारे मुल्की हालात बेहतर होंगे ना, फिर उसके बाद हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। हाँ, इसमें यह था कि हर चीज़ महंगी की आप महंगी किसको वोट डालते हैं, सपोर्ट किनको करते हैं? मैं तरीके लब्बाई को लब्बाई के सपोर्टर हैं। और आप अरसा पहले से उससे मैं अपने बचपन से लेके तकरीबन अब मेरी माशाल्लाह 42 एज है, उसमें यह है कि मैंने ये 10 साल जो है ना मतलब कि नवाज शरीफ वगैरह को दिया था वोट। उसके बाद अब जब ये हुकूमत आई फिर उसके बाद ये नहीं चेंज कर लिया, मैंने कहा तरीके लब्बाई। चलें, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, लोग तो लाखों रुपया लगा के जिम ज्वाइन करते हैं, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है सुबह उठ के। आप स्लिम स्मार्ट हैं यार, तो सर अल्लाह की रहमत है, स्किन भी फ्रेश। अल्लाह की रहमत है। क्या खाते हैं भाई आप? जो आप खाते हैं मेरा सर, ख्याल आप जो मर्जी खाते हैं, जो मिल जाए वही खा लेते हैं सर। कोई परहेज परूज कोई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। गाजर, जलेबियाँ। गाजर, जलेबियाँ, कुछ भी मिल जाए। समोसे? नहीं, समोसे नहीं खाता मैं, समोसे नहीं खाते, क्यों? वो कब्ज़ करते हैं सर। समोसा नहीं ठीक आपके लिए? जी सर। आप कह रहे हैं जी सर, तो और जो मर्जी? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये क्या आइडियल आपकी स्ट्रक्चर है सारा हेल्थ का, माशाल्लाह, बड़ी बात है। ये तो मालिक कोई दौड़ नहीं लगानी पड़ती सुबह उठ के? मालिक की कर्म नवाजी है। वैसे तो मेरा काम वेल्डिंग का है, खिड़कियाँ दरवाजे का, और उसमें थोड़ा चलाना पड़ता है। वो खुद एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है, तकरीबन 8-10 मेरे ख्याल उसका भी शायद फ़र्क हो फिर, होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपको बैठ के करना पड़ता है और वो पूरा आपका पूरी एक मशक है, और आम बंदा तो बैठ ही नहीं सकता। नहीं बैठ सकते, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, सुबह से लेकर शाम तक बैठना पड़ता है ना? काम करना पड़ता है। ये ठीक, तो क्या है, कितना कमा लेते हैं, क्या सिलसिला चल रहा है? सर आजकल तो ज़रा हालात ख़राब ही हैं। क्या हुआ? मैशियत का लोहा महंगा हुआ है, फिर आपका भी काम ख़राब है। ज़ाहिर है। कितना कट लगा है बजट पे जो आप कमाते थे उसमें? तकरीबन लगा है कोई 12 से 13% कमी पड़ी है। इस कदर कमी? ये बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, है ना? बहुत ज़्यादा। ये तो अच्छा खासा एक अमाउंट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी। फिर क्या हालात हैं? बच्चे कितने आपके? मेरे एक बेटी का बेटा है पढ़ा रहे हैं उन्हें, क्या कर रहे हैं? सर। एक बच्ची 5 साल की है, बेटा 12 साल का है, तो पढ़ाने वाला। पढ़ाने कोई चक्कर नहीं पढ़ाने वाला? क्यों? नहीं, जाती है, बेटी जाती है, अभी छोटी है, वो मोहल्ले में ट्यूशन जाती है। और बेटा अभी छोटा है? बेटा 12 साल का है, पढ़ाया नहीं उसे? उसके आँख का मसला है। बेटे का? ओहो,
तो उसका इलाज वगैरह कोई करवाया है? एक आँख डेड हो गई। बाद में कोई हादसा हुआ है? नहीं, वो बचपन में था। बचपन से ही? चले, लेकिन फिर पढ़ा नहीं सके आप? मजबूरी है। मजबूरी में पढ़ा। तो बेटी अब जा रही है? बेटी जा रही है। तो क्या अब ये असम्बली डिसॉल्व होने जा रही है, क्या करेंगे आप? क्या हिसाब है? असम्बली का देखो, ये वो होगी तो पता चलेगा, अभी तो बातें ही सुन रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। कोई चक्कर नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगी। टल जाएगा मामला? कोशिश तो यही है पूरी, तो टलना भी चाहिए क्योंकि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा, लेकिन आप देख नहीं रहे कि असम्बली आप देख रहे हैं इसी तरह वक्त पे इलेक्शन देख रहे हैं? कि जी इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी मुल्क इतनी सख्त में नहीं है। अच्छा, तो जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं उनके रेट्स आपकी रेंज से बाहर जाते जा रहे हैं? शॉपिंग तो मैं गया ही नहीं कोई। खरीदारी वगैरह, आटा दालें कौन लेता है? वो तो घर वाले लेते हैं। हाँ, भाभी लेती हैं, जी, तो उन्हें पता है फिर सारा। उन्हें पता है, हमें नहीं पता। आप बस पैसे देते हैं कि यार जो मर्ज़ी करें, जी, है ना? अपना बहुत ख्याल रखें, बड़ा कीमती टाइम है आपका। तो अभी दुकान बंद कर आए फिर आप? नहीं, दुकान नहीं है मेरे पास, अपना वेल्डिंग प्लांट है, घर पे रखा हुआ, तो घर से लेके बैठ जाता हूँ काम करने के लिए। घर से ही वो चलता है? हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है, हाँ जी, है ना? जी जी। उसमें आ जाती है फिर इनकम, आपको पता है? अब इधर के रहने वाले लोग जो वो मिल जाते हैं, वो कह देते हैं काम कर लो यार, वो जाके कर आते हैं उनके घर पे। ये तो किसी का घर का दरवाज़ा ज़्यादा अच्छा टूटा हुआ है। किसी का घर का दरवाज़ा टूटा हो, रिपेयरिंग करनी हो, वो मैं ही करने जाता हूँ बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया होगा। तरीक़न साहब के सपोर्टर जो है वो कहते हैं कि शायद इस तरह हो जाए जैसे खान साहब कह रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा और भी है, वो उन लोगों का मुद्दा है जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास है कुछ नहीं। वो कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, जिनका कोई कंसर्न नहीं है कि असम्बली डिसॉल्व हो या ना हो। उनके हालात ज़रा देखिए, वो कैसे गुजारा करते हैं। क्या हाल है? क्या नाम है आपका? अली उस्मान। अली भाई, इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरा भाई क्या करता है अली भाई? काम करता हूँ इधर जूती मिल। इधर ही? जी। वेरी गुड यार, काम तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप रहते कहाँ हैं? मड़िया स्टाफ। मड़िया रहते हैं। तो कितने बहन भाई आपके? 7। 7। तो आपको नाम लेते हुए भी टाइम लगेगा, नाम लो सबके, मुश्किल हो जाएगा ना, हैं? तो एकदम नाम सारे 7 याद नहीं आते इकट्ठे। तो क्या करते हैं बाकी आपके भाई कितने हैं? एक टिक्के कबाब वाली दुकान पर काम करता है और एक फौत हुआ हुआ है। ये तो सारे पढ़ता कोई नहीं, क्या हुआ, क्यों? वो बाकी उधर काम कर कोठिए में आप ही काम करती हैं। तो आप पढ़े क्यों नहीं हैं? घर का सर्कस नहीं चलता। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा ये दही बल्ले वाली दुकान पर काम। इधर ही? जी। उन्होंने ट्राई नहीं की कि आप पढ़ें? पढ़ाया नहीं आपको? वो कहते थे लेकिन मेरा दिल नहीं करता। क्यों? तो घर का माहौल देख के आपका दिल कहाँ करना था? यहाँ अपना कितने कमरे हैं घर के? एक कमरा। तो एक कमरे में कैसे तालिब इल्म ने पढ़ना है? उधर तो खिचपिच ही नहीं ख़त्म होती, 7 भाई ऊपर से हो, शोर ही नहीं ख़त्म होता, लगता है पूरा जलसा हो रहा है, ऐसे ही लगता है जी। ये लगता है ना? जी। तो फिर इसका मतलब तुम पढ़े ही नहीं। तुम्हारा अच्छा सा बेडरूम होता, वाइड ऊपर बेडशीट बिछी होती जैसे होटलों में बिछी होती है बड़े बड़े 5 स्टार में, कुशंस, वो कंफर्टर गर्दन के नीचे रखने वाले पोले पोले, जिस पे पड़ते ही नींद आ जाती है ना? एसी उसी चल रहे होते, थोड़े बहुत सर्दियों में हीटर चल रहे होते। तो शायद तुम भी कहते कि मैंने मैंने स्कूल जाना है, मैंने पढ़ना है। मे बी पॉसिबल है ना? अपना तुम्हारा LCD लगा होता साइड पे, एक रिमोट अच्छा सा तुम्हारे पास होता हैं, बेल बजाते तो भागा भागा वेटर आता, जी सर क्या चाहिए, कॉफ़ी पिलाओ मुझे, और कॉफ़ी पीते, है ना कि नहीं? जो खाना हो पहुंच जाता जनाब को। तो आप कहते हैं मैं पकड़ा ही नहीं जाता, ये वजह बनी, ये हालात वजह बने ना पढ़ने की, जी। या मैं गलत कह रहा हूँ, कुछ और वजह बनी? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ, माहौल ही नहीं मिला। अब्बा जो हैं वो डांटते थे, गुस्से वाले हैं, इसने भी आपको पढ़ाई से चालू कर दिया होगा? बिल्कुल नहीं क्या मास्टर मिले कोई टीचर टूचर मारने वाले कि गए ही नहीं? एक मिले थे, एक बार गया था, पूरा महीना पड़ा था, उसके बाद छोड़ दिया। दिल ही नहीं किया? दिल नहीं। तो आपका अब दिल करता है स्कूल जाने को वैसे, या अब आप कहते हैं तो है लेकिन नहीं जाते? तो आप इसी तरह मजदूरी करते रहेंगे? मौका पढ़ने का आपने गंवा दिया,
और अभी आप सारी उम्र इसी चक्की में पिसते रहेंगे? जी यहाँ से देखो ना, इतना तो है। इतने बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले और असिस्टेंट कमिश्नर बने, आईजी बने और अफवाज पाकिस्तान में बड़े ओहदों पे गए हैं, बैंक में अच्छी पोस्टों पे गए, वो सारे तालीम से गए ना? जी क्या ख्याल है? लेकिन तेरा रौला और है, तेरा रौला है कि घर में जलसा बन जाता है, तो कहीं कोने में बैठ के पढ़ता रहता है यार थोड़ा थोड़ा, हैं? पढ़ता तो था लेकिन छोड़ दिया बाद में। टीचर पसंद नहीं आया होगा? हाँ डंडा मारा उसने? मुझे मारते नहीं थे उधर। घूरते थे? नहीं नालायक कहते थे? नहीं, फिर क्या कहते थे? वैसे छोड़ दिया। अब्बा कहते थे चल मेरा बच्चा कमा के ला, तालीम में क्या रखा है? अब्बा बहुत कहता था, मैंने आप नहीं अब्बे की सुनी। अब कितने साल के हो गए आप? मैं अभी 12-13 साल का। ओए होए, ये तो आपकी ना, आपने बड़े आराम से मैट्रिक के करीब करीब पहुंच के मामला सारे, और कितने प्यारे से आप हैं माशाल्लाह, कितने ब्राइट होते आप अगर पढ़ रहे होते। अभी क्या काम है आपका एग्जैक्टली? अभी मेरा ये काम जूती वाला है। क्या करते हैं? ये जूतियाँ बेच। आए जूतियाँ बेचते हैं? जी ये कितने का जूता है? ये 450 रुपये। 450। तो अम्मा ने कभी स्लीपर नहीं मारे? मारती नहीं अम्मा? और अब्बा? मारते तो सब है लेकिन क्या करें। और इससे कितना आप कमा लेते हैं? आपको कितना मिलता है? मैं तो इधर काम करता हूँ, मुझे 15,000 रुपये महीना मिलता महीने का 15? उस 15 का क्या करते हैं आप? है। अम्मी को देता हूँ, रब्बू को। सारे? जी खुद नहीं रखते? नहीं कोई भी? और पसंद है कुछ खाने को? पसंद तो बहुत है, जो खाता हूँ। क्या खाते हो? ये बर्गर, शर्मे, समोसे। ये पैसों के आते हैं तो आप 15 में से निकालते हो फिर पैसे? वो अब्बू दे देते हैं पैसे। अच्छा, खाने पीने का पैसा अब्बा दे देते हैं? जी ये नहीं कहते तू उजाड़ देता है सारे पैसे? नहीं तो अम्मा 15,000 का क्या करती हैं? कमेटियाँ डाली हुई हैं? नहीं, किराया देती है। सारे पूरा ख़ानदान मिलके कितने पैसे महीने के कमाता है? 15 तुम्हारे हो गए, अब्बा के कितने हो गए? अब्बा 800 रुपये दिहाड़ी लेता है, कमेटी डाली हुई है, बीमा डाला हुआ है। 30,000 अब्बा के हो गए महीने के। वो बीमे में डाल देते हैं। 4 छुट्टियाँ लगा लें आप, 30 ना लगाएं, 26 लगा लें। ओके, और 26 अब्बा के हो गए और 15 तुम्हारे, यानी कि 30 और 10 40 और 5 45 हो गया, 43 तकरीबन हो गया आप दोनों का मिलके। जी फिर बस इतना ही होता है। और कोई नहीं? और सारे? आप ही काम करती है, 7,000 रुपये वो लेती है। अच्छा माशाल्लाह, 7 वो हो गया, तकरीबन 50 हो गया। जी 50 में क्या ठीक गुजारा हो जाता है? जी हो जाता है। लेकिन पढ़ाई कोई ना रही, सारे मज़दूर बन गए, आप भी, अब्बा भी मज़दूर, आप यहाँ भी बेचारी ना पढ़ सकी। आप ही एक पढ़ी हुई है। तो वो कहती नहीं आप सारे जाहिल हैं, समझाती नहीं? समझाती है बहुत पर उसकी डांट बात दी नहीं है? सुनते हैं। उसकी बात कोई नहीं मानता होगा, जी सारे उसे बेवकूफ़ कहते होंगे। नहीं बेवकूफ़ से कौन करता। सियाने बंदे की बात कोई नहीं मानता, जी वो तो पढ़ी लिखी है ना। जी चलें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, कोशिश करें कि दोबारा मौका मिले पढ़ने का तो अब दोबारा पढ़ाई का दामन पकड़ लें। पता है एक कहावत है कि ये इट्स नेवर टू लेट। आप जब कोई काम शुरू करें वो लेट नहीं होता, जब शुरू कर दें वही दिन है उसके शुरू होने का, हैं? लेकिन तब ना शुरू कीजिएगा जब आपकी जुल्फ़ें सारी सफ़ेद हो जाएं और अगले 2 दांत गिर जाएं और पोपले हो जाएं आप। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। साइकिल चलाते हैं माशाल्लाह, हाँ जी चलाते हैं। ठीक चल रहा है? हाँ जी ठीक चल रहा है, कोई मसला? कोई मसला नहीं। घर में सब ठीक? हाँ सब ठीक है। कोई परेशानी? परेशानी महंगाई की है। क्या है बताएं? कभी तो आटा नहीं मिलता, लाइनों में लगते हैं उधर 2-3 घंटे, दिहाड़ी टूटती है, बड़ा मसला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा नहीं मिलता? हाँ आटा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। ओहो, तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं, बस हम महंगा लेके खाते हैं, 120 रुपये किलो। महंगा लेना पड़ता है? हाँ जी, वो दुकान वालों को भी अपनी मर्जी से देते हैं,
क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम इसाक मसीह, मैं क्रिश्चियन हूँ। इसहाक भाई, तो घर में कोई और भी कमाता है? मेरी बीवी है, मैं हूँ, कमाता हूँ। हमारे बेटे भी हैं, वो भी करते हैं, मगर किराए पे रेंट पे हैं हम। बिल भी बड़े आते हैं बिजली के। बच्चे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़ाया नहीं? बेटियों को पढ़ाया है मैंने, 14 जमातें कराई हैं। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी बात है। हाँ जी, ये तो बड़ा अच्छा है। हाँ जी, मगर मैं साइकिल पे छोड़ के आता रहूँ यूनिवर्सिटी में बेटियों को ना, अच्छा, साइकिल पे। ये तो मगर बड़ी बात है। उनकी जो फ्रेंड दोस्त हैं? हाँ जी, वो गाड़ियों पे आते थे। मैं कहा बेटा मेरे पास साइकिल है ना, तो मैं साइकिल पे छोड़ के आऊँगा आपको, शर्माना नहीं है। नहीं नहीं, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी का नाम सारा था, वो उसे कहते हैं हेलो सारा, साइकिल पे लेके जा रहा हूँ, मगर वो कहती है अबू मुझे शर्म आ रही। मैं कहा नहीं बेटा शर्म नहीं है, अल्लाह मियाँ गाड़ी भी दे देगा, तो बस उसकी नहीं, मर्जी। आपने बतौर वालिद, आपका बड़ा हौसला है और आपने बड़ी करेज हाँ जी। से, वेरी वेरी क्रेजियस, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने बेटियों को पढ़ाया है, 14 जमातें कराई हैं, और बेटे मेरे कम ही पढ़े, कैफे पढ़ा हुआ है, वो भी उसका शादी करा के लहदा हो गया है। बेटा छोड़ गया आपको? और छोड़ गया बस। उड़ गया? तोता उड़ गया? हाँ जी, उड़ गया वो। क्यों? बस वो आजकल तुम्हें पता ही, बीवियाँ जो होती हैं वो अलहदगी करती है। तो बेटे का भी कसूर होगा ना, बीवी के निकालते जा रहे हैं आप। तो बेटे के बीच में मिलके हम कहते हैं कि उनका घर ना बर्बाद हो, उनका घर आबाद रहे। आमीन, ये तो अच्छी बात। दो अलहदा हो गए? हाँ जी, अलहदा हुए, माशाल्लाह 2 बेटे हैं उसके। मां चले, अच्छा हाँ है। जी। आते रहते हैं मिलने? हाँ जी, आते हैं, आते हैं। अब आते ही रहते हैं बड़ी रोड तो पे। आपकी खिदमत नहीं कर सके, अलहदा ही हो गए? बस अब मैं साथ ही रह जाते, क्या था? सरकारी मुलाजिम से रिटायर हो गया हूँ। नहीं तो आप लोग तंग करते होंगे, रहने भी नहीं देते होंगे? नहीं, तंग नहीं करते हम वैसे नहीं हैं। मेरी उनकी वालदा ही बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम अनपढ़ हैं मगर बच्चों को पढ़ाया सबको। तो वो बेटा भी पढ़ा लिखा है? ऐसे पढ़ा हुआ वो भी। अच्छा, हाँ जी, तो अब वो तोता उड़ गया हाँ जी, वो उड़ गया है। है ना? हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन तोता उड़ गया, उड़ गया जी। कमाल हो गया। हाँ जी, तो फिर अब तो वो फिर कभी कभी आता होगा मिलने? हाँ भी आता है, कभी कभी आता है, बस नाराज़गी हो जाती है। वो उसके साथ इतना प्यार करते हैं, हमारे साथ बच्चों के साथ क्यों नहीं करते। वो कहता है आपसे? बस ये बात हो जाती है ना। आपसे कहता है कि भाई आप मुझसे प्यार ही नहीं करते? हाँ, मेरे बच्चों से ऐसे आप बच्चों को प्यार नहीं देते? हाँ, नहीं देते हम। सब बच्चे तो एक जैसे ही होते चाहिए ना, प्यार तो एक जैसा ही होना चाहिए। आप दादा चाहे बेटी दादा तो हैं ना, तो सबके हाँ, दादा हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हाँ, मगर प्यार एक जैसा होना चाहिए। हम एक जैसे ही करते हैं प्यार। लेकिन आपके दिल में दुख होगा कि यार ये छोड़ के हमें चला गया, साथ रहता तो। अब मैं, मेरी एज भी 60 से ऊपर है। बड़े यंग लगते हैं आप, मेरा ख्याल है आप एक्सरसाइज करते हैं साइकिल की वजह से ना? साइकिल से ना बंदे को सांस नहीं चढ़ता। हाँ, मैं घर वाले को साइकिल पे लेके जाता हूँ, वो नहीं है ये नहर का पुल, इधर लेके जाते हैं डेली। बच्चों को पढ़ाने में क्या मुश्किलात आपने महसूस की? और इसके बाद मुझे एक बात बड़ी अहम पूछनी है आपसे, क्या आपने मुश्किलात क्या आई? मुश्किलात तो है, तुम्हें पता ही, इतने बच्चे एक सैलरी पे कैसे पढ़ सकते हैं। बस कोई थोड़ी बहुत कोई मदद भी कर देता था, मगर अपने बलबूते पे 2 काम करते थे, जो करवा दिए। अब मुझे ये बताएं कि जो गरीब लोग हैं हाँ जी, वो कहते हैं कि हम गुर्बत में कैसे बच्चे पढ़ाएं। बस वो हम पढ़ा लेते हैं, हमें नौकरी। आपने कैसे पढ़ा लिए और वो लोग क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? बस उनकी प्रायोरिटीज, तरजीहात नहीं है पढ़ाना। हाँ जी, हमारा मिशन था पढ़ाने का, कि हम कहते हैं कि घरों में काम ना करें, घरों में इल्ज़ाम लगा देते हैं, बड़े मसले होते हैं। हम कहते हैं पढ़ जाएंगे तो चलो घर में ट्यूशन वगैरह ही पढ़ जाएंगे। एक मेरी बेटी कनेडी कॉलेज में छोटी ऑफिसर है, कनेडी कॉलेज है ना, वो तो छोटी ऑफिसर है। आप फख्र हैं, आप बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, नंबर लगा। इम्प्रेसिव, हाईली इम्प्रेसिव। हाँ जी, बस वो मालिक ने उसे नौकरी दे दी, इसका शुक्र है। कोई ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिश, कोई विश आपकी? ओ घर लेना था, बस अल्लाह ताला को अभी नहीं मंजूर घर लेने के लिए। रेंट पे रह रहे हैं, बिल 25,000 आ जाता है, कभी 20 आ जाता है, 16-17 हज़ार रुपया किराया, 17,000 रुपया बढ़ा दिया उन्होंने। पहले 16 था, अब 17 कर दिया। बेटी तो सोचती होंगी कि मुझे अब्बा साइकिल पे छोड़ते हैं, अब्बा क्या सोचते थे? हाँ, मैं उनको कहता बेटा नहीं। आप दिल में क्या सोचते थे? ये तो आप जुबान से बताते थे ना।
बस मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल पे छोड़ के आना था ना। साथ दुआ करते थे कि मुझे हाँ, मैं किराया भी नहीं था, तो बस ये हमारे बहुत साथ दे रही है। ये हमारी गाड़ी भी है, मर्सरी भी है, पजारो भी है, जो भी समझे ये है। ये अजीम चीज़ है, अजीम हाँ जी, चीज़। हाँ जी। आपके लिए तो ये अजीम तरीन है। हाँ जी, बहुत है ना? हाँ जी, मैं कहता हूँ उसका मालिक का शुक्र मुझे ये मिली है, उसका शुक्र। कब खरीदी थी आपने साइकिल? ये काफ़ी देर हो गई है, बहुत अरसा हो गया, कोई 5, 6, 7, 8 साल हो गए मैं इस पे जा। आपके बड़ा काम आई। हाँ जी, बहुत काम आई ये। इससे पहले आप पैदल ही चलते थे? हाँ, कभी कभी मैं दौड़ लगाते भी आता था। ये मेरे साथ सदर नहीं है, सदर बाजार, मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं दौड़ लगाता था इधर पीसी होटल के पास आता था नौकरी करने के लिए। किराया भी नहीं था, पैदल दौड़ के आ जाना? दौड़ के आना था। हमारी हाजिरी होती थी ये 5:30 बजे, 5 बजे आप पहुंचे होते थे? हाँ, दौड़ लगा के आता था। तो प्लेयर भी रहे आप, एथलीट रहे, कभी खेलते कूदते रहे? मैं सूतर का रस्सा वगैरह नहीं, रस्से का काम करता, इसलिए मेरा स्टैमिना था। हम सुबह 6 बजे से लेके शाम तक यही काम करते थे, दौड़ के ही। इसलिए हमें महसूस नहीं होता था कि ये दौड़ हमारे लिए कुछ भी नहीं, ये बड़ी बात है कि आपने बड़े फ़ख्र से बच्चों को पढ़ाया। हाँ जी, मैंने और ना पढ़ाया। सिर्फ पढ़ाया बल्कि उन्हें एतमाद भी दिया कि साइकिल और गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, बस वो मेरी बेटी है, मैं जितनी में एक मेरी बेटी नर्स का कोर्स भी कर रही है, उसे भी मैं छोड़ के आता था। ये यादगार है, यादगार इधर इतनी दूर। आप बतौर वालिद सख्त मिजाज थे या नरम मिजाज थे? मैं नरम मिजाज हूँ, नरम सख्त नहीं हूँ। और उनकी वालदा सख्त मिजाज या नरम मिजाज? वो भी नरम है, वो मतलब सादे से है, सादे, बिल्कुल सादे। तो ये कैसे पता था कि बच्चों को पढ़ाते हैं? ये शौक कहाँ से आया? मिशन बस- आपने फरमाया मिशन था। हाँ जी, हमारा मिशन था। हम कहते थे कि बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ये दौर ही बच्चों को पढ़ाने का है। आप खुद क्यों नहीं पढ़ सके थे? बस उस टाइम में मेरे वाले साहब फौजी थे, मगर वो साल कहीं 2 साल कहीं, बस मैं थोड़ा सा 1-2 जमात पढ़ा हूँ, बस उसके आगे मुझे बस नहीं पढ़ा हूँ, बस यही मैं पढ़ा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, हाँ जी, आपने टाइम दिया। हाँ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत अच्छा तामन किया। नहीं नहीं, आप खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती सेहत दे। खुश रहें आप, सलामत रहें। हाँ, और आपने बहुत बड़ा काम किया। हिफाजत करे खुदावन, हम तो ये दुआ करते हैं आपकी अल्लाह पाक हिफाजत करे, हाँ जी। आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया, हाँ जी। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच।